कभी सोचा है गूगल कैसे झट से ढूंढ लेता है जो आपको चाहिए? हर सवाल का जवाब, हर जानकारी बस एक क्लिक दूर। ये सब इतना आसान कैसे हो जाता है? बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? जैसे कोई अलादीन का चिराग हो जो हर बार सही जवाब लेकर आता है। पर असल में ये कमाल की टेक्नोलॉजी का कमाल है जो बिहाइंड द सीन्स चल रही होती है। लाखों सर्वर्स, एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और एआई मिलकर ये जादू करते हैं। आजकल की डिजिटल दुनिया में गूगल सर्च हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। चाहे घर हो या ऑफिस, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। हम इसे हर चीज के लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढने से लेकर इंटरनेट की गहराइयों में जाने तक। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज सबकी जरूरत बन चुका है। पर कभी सोचा है ये काम कैसे करता है? इतनी तेजी से, बिना रुके, हर बार सही जवाब कैसे मिल जाता है? करोड़ों वेब पेजेस में से गूगल कैसे रिलेटेड रिजल्ट्स पलक झपकते ही दिखा देता है? ये प्रोसेस जितना सिंपल दिखता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। चलो गूगल सर्च की एक्साइटिंग दुनिया में घुसते हैं और जानते हैं कि ये मैजिक असल में कैसे काम करता है। हमारी कहानी शुरू होती है 1993 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां एक नई खोज की शुरुआत हुई थी। दो ब्रिलियंट पीएचडी स्टूडेंट्स, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, एक रिसर्च प्रोजेक्ट बैकरब पे काम कर रहे थे। बैकरब एक नया सिस्टम था जो किसी वेब पेज के बैकलिंक्स एनालाइज करके उसकी इंपॉर्टेंस बताता था। यहीं से गूगल के पेज रैंक एल्गोरिथम की नींव पड़ी। 1998 में पेज और ब्रिन ने ऑफिशियली गूगल बनाया। गूगल नाम आया मैथमेटिकल टर्म गूगल से, जो होता है एक के बाद 100 जीरोस। ये दिखाता है उनका सपना, इंटरनेट पे मौजूद ढेर सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का। तो गूगल सर्च काम कैसे करता है? जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड प्रोसेस चलता है जो आपकी क्वेरी के जवाब को कुछ ही सेकंड्स में सामने लाता है। यह प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में डिवाइड होता है: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रॉलिंग की। सोचिए, गूगल अपने छोटे छोटे रोबोट्स, जिन्हें क्रॉलर्स या स्पाइडर्स कहते हैं, पूरी दुनिया की वेबसाइट्स पर भेजता है। ये बॉट्स हर वक्त इंटरनेट पर घूमते रहते हैं, नए और अपडेटेड पेजेस ढूंढते रहते हैं। ये क्रॉलर्स हर वेब पेज के लिंक्स को फॉलो करते हुए एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं और हर बार नया कंटेंट या अपडेट मिलने पर उसे गूगल के इंडेक्स में ऐड करने के लिए नोट कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई लाइब्रेरियन एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की हर किताब को केयरफुली चेक करके उसका कैटलॉग बना रहा हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वो किताब आसानी से मिल जाए। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, यानी इंडेक्सिंग। जब क्रॉलर्स को कोई नया वेब पेज मिलता है तो गूगल उसका सारा कंटेंट, इमेजेस और कीवर्ड्स को एनालाइज करता है और फिर उसे अपने विशाल इंडेक्स में स्टोर कर लेता है। ये इंडेक्स एक जायंट लाइब्रेरी कैटलॉग जैसा है, जहां हर वेब पेज एक बुक की तरह अपनी एंट्री रखता है। इस कैटलॉग में हर पेज की डिटेल्स, टॉपिक्स और कीवर्ड्स सेव रहते हैं, जिससे सर्च करना आसान हो जाता है। अब बारी है रैंकिंग की। जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो गूगल पूरे वेब को नहीं खंगालता, बल्कि अपने इंडेक्स में से ही रेलेवेंट पेजेस को ढूंढता है। गूगल का इंडेक्स इतना बड़ा है कि उसमें से सही इंफॉर्मेशन निकालना भी एक चैलेंज है। लेकिन गूगल अपने स्मार्ट एल्गोरिथम्स की मदद से आपके सवाल से जुड़े सबसे रेलेवेंट पेजेस को चुनता है। ये एल्गोरिथम्स कई फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कंटेंट क्वालिटी, कीवर्ड्स, पेज अथॉरिटी और यूजर एक्सपीरियंस, ताकि आपको सबसे एक्यूरेट और यूजफुल रिजल्ट्स मिले। यही है गूगल सर्च का मैजिक। गूगल के एल्गोरिथम सीक्रेट रेसिपीज जैसे हैं, जो सर्च रिजल्ट्स का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ये एल्गोरिथम्स हर बार सर्च करने पर बिलियंस ऑफ वेब पेजेस में से सबसे रेलेवेंट रिजल्ट्स चुनते हैं, जिससे यूजर्स को उनकी क्वेरीज के बेस्ट जवाब मिल सके। एक फेमस एल्गोरिथम है पेज रैंक, जो किसी वेब पेज की इंपॉर्टेंस उसके बैकलिंक्स के नंबर और क्वालिटी से चेक करता है। जितने ज्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, उतनी ज्यादा उस पेज की वैल्यू गूगल की नजर में बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई यूज करना शुरू किया है सर्च रिजल्ट्स को और भी बेहतर और एक्यूरेट बनाने के लिए। एआई की मदद से गूगल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी समझ सकता है। BERT, जिसका फुल फॉर्म है बिडायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, गूगल को आपकी सर्च क्वेरीज का कॉन्टेक्स्ट और मतलब समझने में हेल्प करता है। इससे गूगल सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, बल्कि पूरे सेंटेंस का सेंस समझ पाता है। और फिर है MIUM या मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल, एक और एडवांस्ड एआई मॉडल जो अलग अलग फॉर्मेट्स जैसे टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस की इंफॉर्मेशन समझ सकता है। MIUM लैंग्वेज बैरियर्स भी क्रॉस कर सकता है, जिससे यूजर्स को और भी रिच और डाइवर्स रिजल्ट्स मिलते हैं। आजकल ज्यादातर लोग इंटरनेट मोबाइल पे यूज करते हैं, इसलिए गूगल ने मोबाइल फर्स्ट अप्रोच अपनाया है।
मतलब गूगल इंडेक्सिंग और रैंकिंग के लिए वेबसाइट के मोबाइल वर्जन को मेनली यूज करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपकी सर्च रैंकिंग डाउन जा सकती है। ध्यान रखें आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, जल्दी लोड हो और सभी डिवाइसेस पे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे।